इस पे लिखा है पेपर लीक कब बंद होगा, नीचे लिखा है मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो ये तो सरकार कह रही है, हम सरकार के चरित्र को दिखा रहे हैं। हम तो बार बार पूछ रहे हैं पेपर लीक क्यों हो रहा है। अच्छा माफिया खत्म हो जाता तो 2024 में हुआ, अब यहाँ पर 26 में भी हो गया। लीक क्यों हो रहा है? माफिया होगा तभी तो कोई तो लीक कर रहा होगा ना। आज जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक तो उनका हो रहा है जो पेपर देने पहुंच पा रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, ठीक है, वहाँ के बच्चे कर पाएंगे प्रोटेस्ट? जिनकी जान, जिनकी लिबर्टी आज स्टेक पे है, वो लोग कहाँ से प्रोटेस्ट करेंगे? पूरी सिस्टम ही करप्ट है, पर हेड तो वो है ना, तो हेड को हटाएंगे तभी तो सिस्टम के और लोगों को हटाया जाएगा। मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से हूँ, हमारे बारे में तो कोई बात नहीं करता। आज तक तो मोदी जी जाके पहुंचे नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक स्टेपिंग स्टोन है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। धर्मेंद्र प्रधान अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा दे दे उनसे। अगर हमारी शिक्षा की रफ्तार में वो चला नहीं पा रहे एक तरीके से। युवा आज खड़ी है, सब युवा में आपकी आंखों में गुस्सा दिख रहा है। हम युवा आवाज उठा रहे हैं। बीते सालों लगातार उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या भारत के अलग अलग राज्य हो, सरकारी स्कूलों को बंद किया गया। कितने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि पेपर लीक क्यों हो रहा है। नहीं, उनको बोलना है पेपर लीक तो पहले भी होता था, मानते हैं कि पेपर लीक पहले भी होता था, पर देखिए कितने सारे पेपर लीक कितने छोटे टाइम में हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। दिल्ली की अपनी गर्मी है, दिल्ली की अपनी तपिश है, लेकिन युवाओं में जोश कम नहीं। 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान है, उसके बावजूद भी जंतर मंतर पे छात्र एक्टिविस्ट अपनी हक की आवाज बुलंद करने पहुंचे हुए हैं। एक पोस्टर पे मेरी नजर पड़ी, क्योंकि पेपर लीक होना आजकल आम बात हो गई है। सरकार माने ना माने, लेकिन पेपर लीक होती है, जनता सब जानती है, प्रदर्शन करती है, लेकिन सरकार उस बात को नहीं मानती है। खैर, इस पे लिखा है पेपर लीक कब बंद होगा, नीचे लिखा है मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। मेलोडी बहुत फेमस है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि कोई चॉकलेट खिला रहा है, कोई चॉकलेट गिफ्ट कर रहा है, कोई चॉकलेट के फायदे बता रहा है। नीट का पेपर लीक क्यों हो जाता है ये कोई नहीं बताता है। आपके हाथ में पोस्टर है कि मेलोडी खाओ और जान जाओ कि नीट पेपर लीक कैसे होता है, तो कैसे पता चल जाएगा भाई? देखो, ये तो सरकार कह रही है, हम सरकार के चरित्र को दिखा रहे हैं। हम तो बार बार पूछ रहे हैं पेपर लीक क्यों हो रहा है, इसको बंद किया जाए। जिस तरीके से एजुकेशन में धांधली हो रही है उसको रोका जाए। धर्मेंद्र प्रधान अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा दे दे उनसे। अगर हमारी शिक्षा की रफ्तार में वो चला नहीं पा रहे एक तरीके से, जिस शिक्षा की गाड़ी को आगे लेके जाना वो नहीं कर पा रहे, तो उनको हटा दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि युवाओं में जिस तरीके से दिक्कत और निराश और हताश अभी तक मौजूद है, वो क्यों होती है, उस पर क्यों नहीं सरकार जवाब देती है। आज जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक तो उनका हो रहा है जो पेपर देने पहुंच पा रहे हैं। हमारे देश के करोड़ों अरबों स्टूडेंट और गरीब जनता ऐसी है जो 12वीं तक पास नहीं कर पा रहे हैं, जो 12वीं के बाद की उच्च शिक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बातों को भी लेके आना सामने मौजूदा सरकार को बताना जरूरी है। बीते दिनों, बीते सालों लगातार उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या भारत के अलग अलग राज्य हो, सरकारी स्कूलों को बंद किया गया। मेरा सवाल सरकार से ये भी है कि सरकारी स्कूल में किसका बच्चा जाता है? एक गरीब का बच्चा जाता है, एक आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चे का, कमजोर आर्थिक रूप से जो होते हैं उनके बच्चा जाता है। जो घरों में काम करने वाली कामकाजी महिला, उनका बच्चा जाता है। चपरासी हो गया, किसी के खेत में काम करने वाले मजदूर हो गए, किसी की कंपनी में काम करने वाले मजदूर हो गए, वही बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल बंद करने के पीछे क्या कारण है ये अभी तक सरकार नहीं बता रही है। उस बात पे भी तंज करता है कि सरकार कहती है मेलोडी खाओ सब जान जाओ, जैसे कि जनता कुछ जानती ही नहीं है। हमारा सवाल ये भी है कि एजुकेशन अगर जो जैसे तैसे लेकर के सरकारी स्कूल का बच्चा हायर एजुकेशन में पहुंच भी गया, उसके बाद उनका भविष्य क्या है? उनके भविष्य को पहले ही गला घोट करके मार दिया जाता है, उनकी बातों को आगे नजरअंदाज कर दिया जाता है। वही युवा हम हैं जो निराश है, परेशान है, हताश है। हमारे अंदर भी क्रोध है, हम बार बार आएंगे, सड़कों पे उतरेंगे जब तक सरकार हमारी बातों का सवाल का जवाब नहीं दे देती कि क्यों नहीं सीट बढ़ाई जाती है कॉलेजों में, क्यों नहीं नए कॉलेजों का निर्माण होता है, क्यों नहीं अलग अलग संस्थाओं का निर्माण होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चा पढ़ पाए और आगे बढ़ पाए। हमारे देश में ऐसी वारदातें होती है जहाँ चपरासी की नौकरी पर PhD धारक अप्लाई करते हैं, MPhil MA BA 12वीं वाले अप्लाई करते हैं। योग्यता होती है 5वीं पास और साइकिल चलाने की, लेकिन होता क्या है, BA और MA या PhD सबसे उच्च शिक्षा जिसको मानी जाती है, वो भी हताश होकर सोच रहा है कि चलो कोई नौकरी नहीं है तो चपरासी की नौकरी ही ठीक है।
हमारे देश में युवाओं की योग्यता पे कमी नहीं उठानी चाहिए। कमी है हमारे देश में उन युवाओं की बातों को समझना, उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था करना, उनके लिए नौकरियों में सीटों की। आज भी आपने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग ले, क्योंकि ये बहस बहुत लंबी है और बेरोजगारी को लेकर सरकार का अलग तर्क है, लेकिन सरकार कहती है, इस्तीफे की बात कर रहा हूँ मैं, कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। सरकार जो भी कहे, हमारा मानना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, बेशरम है, हम तो मानते हैं कि बेशरम है, उनसे कुछ नहीं होने वाला है, तो मोदी जी चुप क्यों है? वो क्यों नहीं चुप्पी तोड़ रहे हैं? वो क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं? उनके पास तो सारी पावर है, क्यों नहीं बर्खास्ती देते हैं? अगर वो बर्खास्त नहीं कर रहे हैं तो दाल में कुछ काला ही नहीं, दाल ही पूरी काली है। उनका गठजोड़ है, वो नहीं चाहते हैं कि देश के युवा अगर पढ़ लेंगे तो जवाब मांगेंगे, आगे बढ़ेंगे तो सवाल का जवाब मांगेंगे। इसीलिए देश को अनपढ़ रहकर ही वो चाहते हैं सरकार की वो अनपढ़ रहे, बिना सवाल जवाब के पूछे। और हमारे देश में युवाओं की संख्या में कमी नहीं है, हमारे देश में युवाओं में ताकत की कमी नहीं है, हमारे देश में युवाओं में ऊर्जा की कमी नहीं है। सबसे बड़ा महान देश है भारत, जिसमें सबसे ज्यादा युवा है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा, सबसे ज्यादा युवा गरीब है, सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है, सबसे ज्यादा युवा अशिक्षित है, सबसे ज्यादा युवा असुरक्षित है। अगर महिला युवा है तो वो असुरक्षा का शिकार है। वो भी चाहती है कि हमारे सबसे ज्यादा अगर अपने हालात सुधारेंगे तभी तो हमारे समाज का हालात सुधरेगा, लेकिन युवाओं की हालात ही नहीं सुधर रही है तो हमारे देश को हम कितना भी कह ले देश आजाद है, हम इतने भी आजाद नहीं है कि इलाज के लिए हम लोग सरकारी, नीट के पेपर लीक हुए हैं, कोई डॉक्टर अगर बनेगा तो कहाँ पे जाएगा? सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बनेगा ना। तो हम ये भी पूछते हैं कि जिस व्यक्ति को सुई लगाना नहीं आएगा, कैनवला निकालना नहीं आएगा, इलाज करना नहीं आएगा, तो वो करेगा किसका इलाज? वो गरीब जनता का इलाज करेगा। अभी भी सवाल उठता है कि गरीब जनता ही है जो सरकारी स्कूलों में भटकती है, कोई अमीर नहीं जाता सरकारी अस्पतालों में। स्कूल गलती से निकल गया, मैं अस्पताल की बात कर रही थी। अस्पतालों में गरीब जनता जाती है जहाँ पे एक एक बेड पर 3-3 लेडीज होती है, जिनकी डिलीवरी के बाद उनका बच्चा भी होता है। सरकारी अस्पतालों के बहुत बुरे हालात है। हम ये भी बताना चाहते हैं कि वहाँ पे मरने के लिए आजाद है। आज हमारा देश किस बात का आजाद है? मैदानता जैसा बड़े बड़े अस्पताल है, लेकिन प्राइवेट है ना, वो उसमें पैसा होगा तभी तो इलाज होगा। आप लोग यहाँ बैठी हैं, सरकार कह रही है कि नीट का पेपर लीक हुआ, हमने उसमें सुधार करने की कोशिश की है, ठीक हो जाएगा, अब 0 टॉलरेंस पे काम किया जाएगा, लीक नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने एयरफोर्स लगा दिया, पर एयरफोर्स लगाने से क्या है, जहाँ मेन है वहाँ से तो लीक हो रहा है ना, वहाँ जो लोग है वहाँ वो लीक कर रहे हैं ना, तो उनमें चेंजेस करने चाहिए ना, उनको जेल में डालना चाहिए। उनको तो जेल में डाला नहीं जा रहा, और अगर जेल में डाल भी दिया जा रहा है तो फिर उनको निकाल दिया जा रहा है। तो ऐसी कौन सी बात है कि उन लोगों को क्यों नहीं जेल में डाला जा रहा है? कहाँ कहते हैं हमारे सरकार में तो माफिया खत्म हो गए, पेपर माफिया नहीं। अच्छा, माफिया खत्म हो जाता तो 2024 में हुआ, अब यहाँ पर 26 में भी हो गया। लीक क्यों हो रहा है? माफिया होगा तभी तो कोई तो लीक कर रहा होगा ना वहाँ पर, मतलब कि छोटे छोटे गुट बने होंगे जो लीक कर रहे होंगे। क्या चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो? हाँ, हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते ही है, कुछ भी हो धर्मेंद्र। एक सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान पे ही क्यों बात हो रही है? पूरी सिस्टम करप्ट नहीं लग रही है आप लोगों को? पूरी सिस्टम ही करप्ट है, पर हेड तो वो है ना, तो हेड को हटाएंगे तभी तो सिस्टम के और लोगों को हटाया जाएगा। अब हेड ही मतलब कि जो कार चलाने वाला है उसका, हाँ कोई और है, पर उनको हटाएंगे तभी तो फिर मोदी जी को भी हटाया जाएगा, फिर और भी जो भी स्तर पे है उन सबको हटाया जाएगा। तो हमारी बस मेनली मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान है उनको इस्तीफा करना चाहिए, और महिलाओं की जो मांग है उनको भी पूरा करना चाहिए। जो महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनकी भी मांग पूरी की जानी चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते, इस आंदोलन के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये जितने भी यूथ हैं, सोशल मीडिया पे अलग क्रेज देखने को मिला, लेकिन धरातल पे बहुत कम दिख रहा है। यानी यूं कहें तो तर्क ये है कि कहीं कुछ लीक नहीं हुआ है, बस एक गुमराह किया जा रहा है लोगों को। अच्छा, आप बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे ज्यादा प्रेजेंस दिख रही है, हाँ। और यहाँ जमीनी तौर पे आपको ज्यादा प्रेजेंस नहीं दिख रही है। सर, मैं ग्रेटर नोएडा से अकेली आई हूँ, एक औरत हूँ मैं, ठीक है। आज शाम को जब मैं घर लौटूंगी, मेरे पापा मुझे 10 बार कॉल करेंगे। मेरी सेफ्टी क्या इंश्योर्ड है इस कंट्री में? कैसे एक्सपेक्ट करेंगे आप बच्चों को यहाँ आने के लिए? मणिपुर जल रहा है, ठीक है, वहाँ के बच्चे कर पाएंगे प्रोटेस्ट? जिनकी जान, जिनकी लिबर्टी आज स्टेक पे है, वो लोग कहाँ से प्रोटेस्ट करेंगे? मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से हूँ, हमारे बारे में तो कोई बात नहीं करता। आज तक तो मोदी जी जाके पहुंचे नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक स्टेपिंग स्टोन है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। हमसे पूछा जा रहा है सिस्टम क्यों नहीं बदलते? कहाँ से सिस्टम बदलेंगे? कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। अगर पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया है तो पेपर लीक
जो हेड कर रहे हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ही हैज टू टेक अकाउंटेबिलिटी बिकॉज अकाउंटेबिलिटी इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल. पीपल आर हियर. पीपल आर हियर. वी आर स्टैंडिंग हियर. युवा आज खड़ी है. सब युवा में आपकी आंखों में गुस्सा दिख रहा है. हम युवा आवाज उठा रहे हैं. अब उनकी जिम्मेदारी है, जिन पे ये पावर दिया, हमने उनको पावर दिया था. If the power was given, we can take the power back, and we will take it back. And he has to give up his power, and that is just the start. It is just the start. देश के अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं नीट के पेपर को लेके. आप लोग को लगता है कि इससे गवर्नमेंट पे कुछ प्रेशर बना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपने ही धरे में काम कर रही है, पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे, वो कह रही है कि जीरो टॉलरेंस पे हम काम करेंगे, जीरो पेपर लीक का मामला हमारे सामने हम नहीं होने देंगे. देखिए, प्रेशर का जो है वो भी जैसे डेमोक्रेसी का एक इंटरनल पार्ट है. वो प्रेशर बनाने के लिए ही ऐसे मूवमेंट स्टार्ट होते हैं. वो प्रेशर्स बनेंगे, पर प्रेशर तब भी बनेगा जब एक रिस्पॉन्स टू प्रेशर आएगा. सिर्फ प्रेशर बनाने से नहीं होता है. अगर हम प्रेशर बना रहे हैं तो वो गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्रेशर का एक रिस्पॉन्स हो. What is democracy? Question and answer. We will question the government. Government needs to answer to us. किसने आंसर किया? क्या आज तक धर्मेंद्र प्रधान ने एक भी मीडिया प्रेस को किसी क्वेश्चन का कोई आंसर दिया है? कितने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि पेपर लीक क्यों हो रहा है. नहीं, उनको बोलना पेपर लीक तो पहले भी होता था. मानते हैं कि पेपर लीक पहले भी होता था, बट देखिए कितने सारे पेपर लीक कितने छोटे टाइम में हो गया. उन बच्चों के बारे में सोचिए जो उन्होंने अपनी जान दे दी. मैं कह रहे हैं बच्चे तो आ ही नहीं प्रदर्शन करने. प्रोटेस्ट में तो जो लोग आ रहे हैं वो एक एजेंडा के तहत आ रहे हैं. तो एजेंडा तो हर इंसान का एक अलग एजेंडा होता है. अगर ये एक लड़की है और मैं एक लड़की हूँ, क्या हम दोनों की जीवन समान है? नहीं. तो उसका एजेंडा मेरे से अलग होगा और वो कोई गलत बात नहीं है. लेकिन तब भी एकता देखिए, युवा आ रही है. आप नहीं बोल सकते हैं कि युवा नहीं आ रही. पिछले 10 दिनों में कितने शहर घूम चुका है सीजेपी और कितनी युवा आ चुकी है. उनके नंबर्स को ऐड अप कीजिए, आपको पता चलेगा कि शो अप कर रहे हैं लोग. और ऐसे ही बढ़ेगा एक मूवमेंट. एक दिन में बदलाव नहीं आता है, एक हफ्ते में बदलाव नहीं आता है. हमें ऐसे ही धैर्य रख के, ऐसे ही हमें पीसफुली प्रोटेस्ट कर करके ही हम कोई ना कोई बदलाव ला पाए. आपने एक बीच में बात कही थी कि महिला सुरक्षित नहीं है. मैं अगर नोएडा से आई हूँ, अगर घर जाऊंगी 10 बार कॉल आएंगे. सरकारी तर्क है कि बहुत से ऐसे स्टेप लिए गए हैं या कई ऐसे मतलब योजनाएं तैयार की गई है जो खासकर महिलाओं के लिए और सबसे ज्यादा सुरक्षित है इस समय. अच्छा, ठीक है जी. अगर आप बोलना चाहते हैं कि ऐसे तर्क पे आपने योजनाएं बनाई हैं, किसी एक योजना का नाम बताइए जो कंप्लीट सशक्तिकरण है. जी. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे बड़ा एक उनके आप मुझे एनुअल रिपोर्ट्स में बताइए कितना सक्सेस हुआ है, कितना सेंसस होता है कि हर एक योजना जब इम्प्लीमेंट होता है तो सेंसस कितनी ली जाती है कि उसका सक्सेस रेट कितना है. क्या वो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी वुमेन को भी जा पहुंची है? आई एम फ्रॉम एन अर्बन बैकग्राउंड. मैं आज मुझे डर लगे मैं शायद एक टैक्सी ले लूं, लेकिन समवन हु इज इकोनॉमिकली वीक, क्या वो टैक्सी ले पाएगी? रात के देर रात बजे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो यूटिलाइज करेगी और वहां पे शी इज पब्लिक प्रॉपर्टी. इस देश का मानसिकता ही ऐसा है कि उनको लगता है कि अगर एक महिला एक पब्लिक स्पेस में है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है. सर जी, मानसिकता से भी बदलना पड़ेगा, सिर्फ योजना से नहीं होता. अवेयरनेस ड्राइव्स कहाँ है? वेयर आर हमारे मंत्री? कहाँ बोल रहे हैं कि देश अपना मानसिकता बदलो? कहाँ बोल रहा है? कोई मंत्री बोल रहा है? बोले तो, सिखाए तो अपने युवा को. मास्क है कॉकरोच की, इसको लगाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि कह रहे हैं कॉकरोच हीट से खत्म हो जाते हैं, लोग हीट लेके भी घूमते हैं. लेकिन ये कॉकरोच जो उतरा है यहाँ पर, ये हीट से खत्म होने वाला नहीं है. अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर कॉकरोच घोषित कर ही दिया है तो कॉकरोच अपना जोरों शोरों से इधर दिखा रहे हैं अपना जुनून जो भी है. और हमारा जो इधर आने का मेन मोटिव है वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाना ही है. और दूसरी चीज, मैं अगर बात करूँ पेपर लीक होने की, तो पेपर लीक एक अपराध ही नहीं है, हत्या है उस लड़की की जो अपने लाखों सपने देखती है, अपने घर वालों से, सोसाइटी से लड़के झगड़ के आगे बढ़ती है एक सपना लेकर के. अगर यही उसके साथ बार बार होता रहा तो उस लड़की को तो सुसाइड करना पड़ेगा. और अभी बहुत सारी ट्रेंड में आ भी रही है, कई लड़कियों ने सुसाइड भी किया है. उसी के लिए हम इधर आए हैं. एक और पोस्टर मेरे हाथ लगा जिसपे जॉनी लीवर का तस्वीर है और इस पे लिखा है कि अभी रेजिग्नेशन आएगा ना भाऊ बिड़ू. तो इस तरह के भी तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटी हैं लगभग उन सब की तस्वीरें दिखी. और ये सब बच्चों का दर्द है, उनकी मांग कहें या आपको जो समझ में आए इन तस्वीरों को देखकर कि ये क्या मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं. क्योंकि पेपर लीक आजकल आम बात हो गई है. पेपर लीक हो जाते हैं, सरकार कहती है नहीं हो रहे हैं,
लेकिन पेपर लीक करने वालों पर एक्शन के बजाय हमारे देश में ऐप पर एक्शन होता है। टेलीग्राम को बंद कर दिया गया क्योंकि उनको लगता है कि टेलीग्राम के माध्यम से पेपर लीक हो जाते हैं। कुछ दिन पहले भी भारत में कई ऐसे ऐप को बैन किया गया था कि उस पर कुछ चीज़ें इलीगल हो रही है, लेकिन जहाँ पे इलीगल चीज़ें होती है, जो लोग इलीगल करते हैं, जो करप्शन में शामिल रहते हैं, जो पेपर माफिया है, उन पे एक्शन नहीं होता है, बल्कि मोबाइल पे एक्शन होता है, ऐप पर एक्शन होता है और ऐसे प्रदर्शन करने वाले लोगों पे एक्शन होता है।